नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा है ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम नदी की अवस्थाओं के बारे में समझेंगे कि नदी की कौन-कौन सी अवस्थाएं प्रमुख हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है युवा अवस्था। कौन सी? युवा अवस्था। अवस्थाओं से मतलब आप समझते हैं कि अवस्था क्या होती है? जैसे हम आपको थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल या फिर थोड़ा-सा मैं आपके ज़रिए समझा देती हूँ। जैसे आप देखें, ये हिमालय पर्वत है, ये मैदानी भाग है और ये आगे भी और स्थल है, ठीक है? यहाँ से देखेंगे कि आप कोई नदी प्रवाहित होती है। जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ से जब उसका प्रारंभ होता है इस बिंदु से, तो जब ये ऐसे प्रवाहित होती है तो इसका ढाल थोड़ा-सा मंद होता है, यहाँ तक थोड़ा-सा मंद। फिर यहाँ से इसका एकदम से आप देख अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। सबसे पहली बात, ये नदियाँ उथली भी आकार की घाटी बनाती हैं। कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में। ये आपको क्वेश्चन पूछने को या फिर किसी भी कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। याद रखिए कि जो भी आकार की घाटी अवस्था में होता है तो ये होता है नदी की युवा अवस्था में। फिर बाढ़ के मैदान, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ के मैदान मुख्य नदी के साथ-साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े, समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें पाई जाती हैं। विसर्प मतलब होता है नदी का ऐसे-ऐसे बहना, ओके? यही होता है विसर्प। फिर विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं, जहां अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। हमें आप देखेंगे कि ये जलप्रपात का निर्माण करती हैं, भी आकार की घाटी, घाटी, शिप्रिका, जलप्रपात। और क्या बनाया जाता है? भी आकार की घाटी, छिपरी का जलप्रपात और क्या? विसर्प। विसर्प हमने आपको अभी बताया, विसर्प का निर्माण भी करती हैं। ओके, तो आपको इसमें बस इतना ही लिखना है। फिर बात करते हैं नदी की प्रौढ़ अवस्था के बारे में। तो इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, नदियां इनमें आकर मिलती हैं। नदी भी आकार की घाटियां होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। प्रौढ़ अवस्था ये वाली अवस्था कहलाती है और विस्तृत हो जाती है। ओके, प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था में आप देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पे इसका निर्माण करती है, भी आकार की घाटी का निर्माण यहाँ पे भी करती है। लेकिन फिर आप देखेंगे प्रौढ़ अवस्था में इसमें जल अधिक होता है। कैसा? जल अधिक। और भी आकार की घाटी का निर्माण तो करती ही है, लेकिन ये फैल भी जाती है, ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, फैल जाती है और क्षेत्र कैसा होता है? बड़ा। बाढ़ का मैदान विस्तृत। ओके, बाढ़ का मैदान विस्तृत होता है। फिर अब हम बात करते हैं वृद्धावस्था के बारे में। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल मंद होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सागर आपको देखने को मिलेगा। सागर का मतलब है समुद्र। तो जो समुद्र है, समुद्र में जाके ही नदियां मिलती हैं, कोई भी नदी कहीं से भी निकली तो जैसे ही समुद्र में मिलती है तो यहाँ पे जो है इसका जो ढाल है वो मंद हो जाता है और मंद होने के कारण ये कंकड़ पत्थर अपने साथ में छोड़ती हुई जाती है, तो इससे डेल्टा का निर्माण होता है और कई धाराओं में भी विभक्त हो जाती है नदी यहाँ से। ओके, तो ये नदी की कहलाती है वृद्धावस्था। कौन सी? वृद्धावस्था कहलाती है। तो वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सहायक नदियां कहाँ पे मिलती हैं? प्रौढ़ावस्था में।
क्योंकि ये बीच वाला क्षेत्र है ना, यहाँ से निकलते हुए तो इसकी युवावस्था लग जाती है, फिर यहाँ इसके बाद में आती है प्रौढ़ावस्था, तो यहीं पे जाके इसकी जो है सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं। ओके, ये हो गया प्रौढ़ावस्था और ये हो गया आपका वृद्धावस्था। कौन सी चीजों का निर्माण जो है आकृति का निर्माण करती है? गोखर झील। गोखर झील क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है तो कभी ना कभी ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है, तो ये अपने स्थान से ऐसे हो जाती है। ओके, तो इसका जो यहाँ से संपर्क टूट गया, फिर यहाँ पे ऐसा जल भर जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील। और तटबंध। तटबंध का मतलब समझते हैं? प्राकृतिक तटबंध। जैसे ये कोई नदी बह रही है तो इसके जो दोनों ओर किनारे हैं, इन पे अपने आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से जो ये तट हैं, ये अपने आप एक प्रकार से बंध जाते हैं। तो इनको हम क्या निर्माण भी पृथ्वी की नदी की इसी अवस्था में होता है। कौन सा? वृद्धावस्था में। ओके, तो आज हमने नदी की अवस्थाओं के बारे में छोटी सी वीडियो के जरिए चर्चा की, तो आप समझ गए होंगे कि नदी की युवावस्था कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं के बारे में हमने आपको समझा दिया। क्षिप्रिका, जलप्रपात, विसर्प का। और प्रौढ़ावस्था में जल अधिक होता है, दलदली क्षेत्र होता है, बाढ़ का मैदान विस्तृत होता है। और वृद्धावस्था में आप देखेंगे ये गोकुर झील का निर्माण होता है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है, अक्सर सहायक नदियां कम होती नदियां हैं।